दीपावली आने में अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। सोमवार को रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 ग्रीन दिवाली मनाने की अपील दर्शकों से कर रहा है। इसके लिए हम आपको हर दिन बिहार झारखंड के कुम्हारों की कहानी दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको कुम्हारों की स्थिति के साथ ही मिट्टी के दियों को लेकर उनकी उम्मीदें भी बताते और सुनाते हैं। तो चलिए आज की पहली रिपोर्ट में देखते हैं गोड्डा, पूर्णिया और गया के कुम्हारों की कहानी। दिवाली से पहले भुटकी और दियों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिए को तो अक्सर लोग जानते हैं, पर बिहार और झारखंड में भुटकी एक तरह का दिया होता है। जिसमें केरोसिन डालकर उसे कपड़े की बाती से रोशन किया जाता है। दिवाली बेहद करीब है। ऐसे में गोड्डा के कुम्हारों के घर मिट्टी के चाक तेजी से घूमने लगे हैं। संतलाल पंडित का परिवार मेहनत से इस बार दियों के साथ ही भुटकी का निर्माण करा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि इस बार बिक्री दियों की ज्यादा होने वाली है। कितना समय लगता है एक दिया और एक भुटकी में? पहले अंतर क्या है ये बताइए, कैसे दोनों में अंतर कैसे होता है? दिया जो है वो साधारण तरीका से बन जाता है, लेकिन भुटकी बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। क्या मेहनत लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। उसका मिट्टी अलग से बनाया जाता है, उसको ढंग से बनाया जाता है मिट्टी को। अच्छा, ताकि उसमें कहीं कहीं कंकल वगैरह नहीं हो और मैंने चिकना मिट्टी हो। क्या लगता है इस बार भुटकी का बिक्री कैसा रहेगा? क्योंकि आप बता रहे थे केरोसिन महंगा हो गया। भुटकी तो नहीं बिकेगा, अब बिकेगा भी तो बहुत कम बिकेगा, क्योंकि किरासन तेल इतना महंगा है कि भुटकी कौन जलाएगा। पूर्णिया के हरदा बाजार में कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। अरुण पंडित की फैमिली हर साल दिए बनाकर बाजार में बेचता है, लेकिन बढ़ते चाइनीज बल्ब के डिमांड के चलते इनकी बिक्री पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में सारी उम्मीदें दिवाली की बिक्री पर ही टिकी है। सर, मिट्टी का दिया तो समझिए कि मिट्टी के काम पूर्वों से हमारा दादा भी किए, हमारा बाप भी किए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कोनो फायदा नहीं है। अब हमारा बाल बच्चा कर रहे हैं। पहले और अब में क्या अंतर? हाँ, अंतर तो सोचिए कि मतलब बहुत है। हाँ, अभी तो समझिए सब कुछ बना करके रखे हैं और बाजार में ले जाएंगे। अब बिकेगा कि नहीं बिकेगा गारंटी नहीं है। चाइनीज का सामान इतना लाइटिंग आता है जो कि मिट्टी का सामान का कोई वैल्यू नहीं करता है। गया में कोरोना काल के बाद इस बार मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ी है, जिससे कुम्हारों के चेहरे खिले हुए हैं। अंगद प्रजापति का परिवार पूरे उत्साह के साथ मिट्टी के दिए और बर्तन बना रहा है। इन्हें उम्मीद है कि खरीदार जरूर इनसे दियों की खरीदारी करेंगे और चाइनीज बल्ब का बहिष्कार करेंगे। उम्मीदों को मजबूती खरीदारों के ऑर्डर से ही मिल रही है। ठीक है, इन साल ठीक है, 2 साल से कोरोना काल के चलते नहीं चल रहा। मिट्टी के दिया से देख के महत्व बहुत है। जैसे हम दिया जलाते हैं, वहाँ पर आसपास कीड़ा मकोड़ा रहता है, वो मर जाता है। पहला बात कि वो मर जाता है, हम लोग को दिया खरीदना चाहिए। जाहिर तौर पर दिवाली से पहले इन कुम्हारों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए खरीदें, चाइनीज बल्ब का बहिष्कार करें, तभी हमारी मिट्टी से जुड़े इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हम सबकी दिवाली भी ग्रीन होगी। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और गया से एल लिली की रिपोर्ट।
दीपावली और छठ का त्योहार इस साल कुम्हारों के लिए उम्मीद की रोशनी लेकर आया है, लेकिन जितनी मेहनत ये करते हैं उस हिसाब से इन्हें मुनाफा नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं बेगूसराय और सिवान के कुम्हारों की कहानी। रोशनी का त्योहार आने वाला है। खासकर कुम्हार जो बड़ी बेसब्री से त्योहारों का इंतजार करते हैं, उनके चेहरे पर भी उम्मीद की रोशनी दिखने लगी है। और उम्मीद हो भी क्यों ना, पहले चाइनीज लाइट के बाजार ने और फिर कोरोना ने पूरे बिजनेस की बैंड बजाकर जो रख दी थी। बेगूसराय के कुम्हार बताते हैं कि मिट्टी के सामान बनाने में मेहनत तो काफी लगती है, लेकिन उस हिसाब से मुनाफा नहीं हो पाता है। हालांकि इस साल इन्हें काफी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बहुत मेहनत है सर इसमें, और छांकते हैं, छांकना के बाद फिर सुखाते हैं, तब इसको गढ़ते हैं। फिर बाद में करने से कुछ लाभ नहीं होता, हानि होता है, मेहनत बहुत लगता है। क्या जैसे ठीक है मेहनत तो लग ही रहा है, तो हम लोग भी देख रहे हैं। बाजार की क्या स्थिति है, आप लोगों को किन दौर से गुजरना पड़ रहा है? हम बाजार नहीं जाते, गाँव में घूम कर बेच देते हैं, और जो बिकता है नहीं तो और गांकी आते हैं लेने के लिए यहाँ पर ही। बाजार में अब चाइनीज लाइट भी आ गया है, उससे क्या परेशानी हुआ है आप लोगों को? क्या उससे सुविधा होता है, जैसे लाइन कट गया तो चार्ज रहेगा तो बढ़ेगा, और नहीं चार्ज रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। आपके बिजनेस को तो प्रभावित कर रहा है? हाँ, वो तो प्रभावित कर रहा है। 2 साल कोरोना रहा, उसमें तो काफ़ी परेशानियाँ हुई। हाँ, उसमें कोरोना में तो झेलना पड़ेगा खूब सा थी। अब इस बार लग रहा है कुछ? इस बार तो छूटा है, अभी तो अथी है, कहते हैं। सिवान के कुम्हार भी इस बार त्योहार को लेकर काफी उत्साहित हैं। यहाँ मिट्टी के दिए और बर्तनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फतेहपुर स्थित कुम्हार टोली में बड़ी मेहनत से कुम्हार मिट्टी के दिए, घंटी सहित तमाम तरह के बर्तन बना रहे हैं। आग में पकाकर खूबसूरत बर्तन तैयार कर रहे हैं। कुम्हार टोली के कुम्हारों से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने बातचीत की। आइए जानते हैं इन कुम्हारों की कहानी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सिवान के फतेहपुर की तस्वीर है, जहां कुम्हार पूरी तरह से दीपावली और छठ को देखते हुए अपने वर्क में लग गए हैं और मिट्टी लाकर दीप, घंटी सहित तमाम चीज़ का ये आप देख सकते हैं, ये चाक द्वारा बना रहे हैं। लंबे अरसे के बाद, यानी कोरोना काल के बाद इन लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान देखी गई है और ये लगातार पर्व को लेकर दिन रात मेहनत कर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह की परेशानी होती है और कैसे बनाते हैं। बाबा, ये किस तरह बनाते हैं, क्या क्या बना रहे हैं? चुक्कड़ चाय वाला। हाँ, उसके बाद क्या क्या करते हैं? ढकनी बनता है, दियरी बनता है, और सब कालसा फलता, घोली वैली सब बनता है। हाँ, सब बनाते हैं। इनकम हो जाता है? इनकम खाए का कमाई लायक हो जाता है। और जो चाइनीज सामान मार्केट में आया है, उससे क्या प्रभावित होता है? ये ना, कोनो प्रभाव नहीं कर। मिट्टी कहाँ से लाते हैं, कैसे आते हैं? मिट्टी चाप से आता है, जहाँ मूली साहब गिराते हैं। काफी मेहनत लगता होगा? मेहनत नहीं हम करते हैं, पैसा लेते हैं, आप काट के कोई से ले आते हैं। ये बनाने में मेहनत लगती होगी? हाँ, मेहनत बनाने में लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कुम्हार की कहानी, आप देख सकते हैं चाक द्वारा विभिन्न तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, जो दीपावली और छठ पर्व में लोग उपयोग करते हैं। यहाँ बनाने के बाद ये देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है। आप देख सकते हैं, ये इसी में रखकर मिट्टी के जो बर्तन आप लोग तक पहुंचता है, जिसे दीप जलाते हैं। तमाम तरह के लोक आस्था का महापर्व छठ में ये जो सामग्री लगती है, ये यही पकता है। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवक भी हैं, इसमें लगे रहते हैं। कैसे बनाते हैं और क्या परेशानी होती है? ये परेशानी तो बहुत है, मेहनत इसमें लगता है। इसमें जितना मेहनत लगता है उतना लागत, मतलब उतने में सेल नहीं हो पाता है। और इसको बनाने में विभिन्न प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया जाता है उसको, और उसके द्वारा माटी को फिर साना जाता है। उसके बाद से फिर बनाया जाता है, उसके बाद सुखाने के बाद से पकाया जाता है। क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पे? अभी तो बनता है चूल्हा, पचकुलिया, चुक्कड़, दिया ढकनी, कोसी, बहुत सब तरह का सामान बनता है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कोरोना काल के बाद एक अच्छा मौका मिला आप लोग कमाने के लिए। जी।
2 साल कोरोना की वजह से लोगों ने धूमधाम से दीपावली नहीं मनाई। कुम्हारों के व्यवसाय पर भी खासा प्रभाव पड़ा और उनके सामने भी कई तरह की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। लेकिन इस साल अब कुम्हार जाति के लोगों के मन में भी आशा की एक किरण जगी है। न्यूज़ 18 भी आप लोगों से यह अपील करता है कि चाइनीज चकाचौंध को छोड़कर आप भी पारंपरिक तरीके से दीपों के साथ दीपावली का ये त्योहार मनाएं, जिससे समाज के साथ साथ दीप व्यवसाय से जुड़े लोगों के घर भी रोशन हो सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। हमारे इस मुहिम का मकसद ही है रोशनी के इस त्योहार में चाइनीज लाइट की जगह मिट्टी के दियों को बढ़ावा देना। अब हम आपको मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और बगहा के कुछ कुमार फैमिली की कहानी बताते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुजफ्फरपुर के सकरा के मछही गांव में दर्जनों घर कुम्हार के हैं। यहाँ कई पीढ़ी से लोग मिट्टी के बर्तन और दिए बनाते रहे हैं। इसी मिट्टी के सामानों से इनकी रोजी रोटी चलती है। कुम्हारों की मेहनत फिर से बढ़ गई है। दीपावली आने वाली है, सो कुम्हारों के परिवार जुट चुके हैं दिए के निर्माण में। हालांकि चाइनीज लाइट आने से इन्हें थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन गणेश पंडित के परिवार को उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद भव्य तरीके से आयोजित होने जा रही इस दीपावली में मिट्टी के दिए की रौनक बरकरार रहेगी। लोग भी मिट्टी के दीप जलाइए, यह शुद्ध होता है, अच्छा होता है। इससे दीपावली में सब लोग मिट्टी का दीप जलाना चाहिए। अच्छा है, वातावरण अच्छा होता है, मिट्टी के दीप से शुद्ध होता है। मज लागे हैं यही मिट्टी में, अब कौन धंधा करे। हमको बाबा दादा शुरू से कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं बचपने से। आज भी स्थिति मतलब ठीक नहीं हुई, मिट्टी के दिए बना रहे हैं, हाँ, संस्कृति को बचा रहे हैं, फिर भी हमको बचत नहीं है। तो इस दिवाली आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप लोग भी मिट्टी के दिए खरीदें। इस ग्रीन दिवाली में मिट्टी के दिए खरीदें और दिए जलाएं, ताकि वातावरण भी शुद्ध रहे। हर तरफ जो है वह आपको संस्कृति की जो पहचान है मिट्टी के दिए वह जरूर दिखे। शेखपुरा में दीपों के त्योहार के मौके पर डिमांड बढ़ने के साथ ही कुम्हारों के घरों में चाक की स्पीड बढ़ चुकी है। पप्पू पंडित के घर भी दियों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इस परिवार को उम्मीद है कि आप लोग चाइनीज बल्ब की जगह मिट्टी के दिए ही जलाएंगे। और क्या क्या बना रहे हैं आप? सब सामान बना रहे हैं, मट्टी के खिलौना बना रहे हैं और दीपावली के गुड़िया बना रहे हैं, शीट वाला बर्तन बना रहे हैं। इस बार उम्मीद है ज्यादा बिक्री होगा? हाँ, होना तो चाहिए। देखिए आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? क्या कहेंगे, मिट्टी का चीनी मिट्टी वाला उठना चाहिए आपकी, है ना। और कोरोना काल के बाद इस बार खरीदारी बढ़ेगा, उम्मीद है? बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से इनको भी उम्मीद है कि 2 बरस कोरोना काल के कारण बाधित रहा, इस बार काफ़ी उम्मीद जगी है कि इस कुम्हार जातियों का द्वारा जो बनाया जा रहा है मिट्टी का दिया, उसकी बिक्री बड़े पैमाने पर होगी। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां और दिए पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इनकी बनावट में किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बगहा के हरि पंडित पिछले कई पीढ़ियों से मिट्टी के दिए बनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की अपील से इन परिवारों को उम्मीद जगी है कि अब लोग ग्रीन दीपावली ही मनाएंगे। जो हमारे भारतवासी मित्रगण दोस्त जो चाइनीज प्रोडक्ट को जो है यूज करते हैं, उससे हमारे इंडिया को कुछ मैंने प्रॉफिट नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि जो दीपक के जरिए और दीपावली के शुभ अवसर पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुम्हारों की दीपक मैंने लोग खरीदते हैं, तो उससे हमारी कुम्हार जाति का भी रोजी रोटी चलती रहेगी और हम इसमें बड़ी तन मन धन से इसमें लगन से काम करते भी रहेंगे। तो हमारी अपील होगी कि आने वाले दीपावली में हम प्रकृति की सुरक्षा के लिए मिट्टी के दियों का प्रयोग करें। तो कुम्हारों के घर उम्मीद की चाक तेजी से दौड़ रही है। वोकल फॉर लोकल की आवाज बुलंद हो, कुम्हारों के घर खुशियों वाली मिट्टी के दिए से रोशन हो, यही कामना न्यूज़ 18 भी करता है। कुम्हारों की अपील के साथ हम भी चाहते हैं कि आप विदेशी बल्ब वाली नहीं, मिट्टी के दियों वाली दिवाली ही मनाएं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, शेखपुरा से अजीत सिन्हा और बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट।
हम लगातार आपको कुम्हार फैमिली की कहानी बता रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी के दियों को लेकर कैसी उम्मीदें कुम्हारों को इस बार है। ऐसे में अब आपको रांची, सासाराम और सीतामढ़ी जिलों के कुछ कुम्हार फैमिली की कहानी बता रहे हैं। दिवाली और छठ पूजा नजदीक आते ही कुम्हारों के चेहरे खिल उठते हैं। पूजा के लिए मिट्टी के बर्तनों के साथ ही दियों की डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाती है। झारखंड की राजधानी रांची के इटकी इलाके में तैयार हो रहे मिट्टी के दिए और खूबसूरत मूर्तियों की तस्वीरें प्रजापति कुम्हार के घर की हैं। पूजा नजदीक है तो उम्मीदें भी खरीदारी को लेकर बढ़ गई हैं। दिवाली और छठ आने से पहले अपने साथ साथ कुम्हारों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। सामने आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में प्रतिदिन 2500 से ऊपर जो है वो दिए बनाए जा रहे हैं। वही जो कुम्हार हैं 2-3 साल के बाद जोरों शोर से अपने काम में जुट गए हैं। कितनी सारी चीजें बना रहे हैं, कई तरीके की चीजें बना रहे हैं। क्या क्या शामिल है इसमें? अभी तो दिवाली का घोड़ा, हाथी, खिलौना, कुलिया, चुकिया, ये सब कढ़ाई सब बनता है ना। और दिया है छोटा बड़ा। ऑर्डर्स तो आ गया होगा? हाँ, ऑर्डर तो लिया हुआ है, अभी आएगा लेने के लिए। कुछ कोई थोक में जाता है, कोई ले भी गया है। सासाराम में भी कुम्हारों के घर रौनक लौट रही है। उम्मीद इनकी बस इतनी है कि बिजली के बल्ब से ज्यादा बिक्री दियों की हो। तभी मिट्टी के चाक भी तेजी से घूम रहे हैं। मिट्टी की दिया हमेशा लोग जलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिक की भी जलाते हैं। आप क्या कहेंगे कि लोगों को मिट्टी की दिया तो शुभ होता है, बढ़िया से जलावें, बढ़िया से अपना घर रोशन करें, अच्छा से जलावें। न्यूज़ 18 विपिन जैसे कुम्हारों के साथ खड़ा है। हमारी अपील लोगों से बस यही है कि रोशनी के पर्व को आप मिट्टी के दियों संग ही मनाएं और पारंपरिक माहौल को बरकरार रखें। दीपावली दीपों का त्यौहार है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आप सब मिट्टी के दिए से ही अपने घर को रोशन करेंगे और अपने लक्ष्मी गणेश की पूजा अगर करनी हो तो मिट्टी के दिए जलाकर करेंगे। मिट्टी के दियों की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन कुम्हारों के जीवन स्तर में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा। कोरोना काल के बाद बाजार में मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ी है। कुम्हारों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब की बार मिट्टी के दिए खूब बिकेंगे, रोजगार में इजाफा होगा। तब सरकार से हम यही अनुरोध न कर रहे हैं कि हमको तंगा कहे कुम्हार साहब को कि बर्तन बना के दीजिए। क्या अपील करना चाहते हैं लोग? सब अपील से लोग चाहना चाहते हैं यही कि हमको माटी के बर्तन बिकना चाहिए। कुम्हार हमारी संस्कृति के पहचान रही है और बिना कुम्हारों के पर्व त्योहार की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब यह जरूरत महसूस होने लगी है कि अगर ऐसे लोगों को सरकारी संरक्षण और बढ़ावा नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मिट्टी के दियों के कारोबार में इजाफा हो, इस उम्मीद के साथ ही न्यूज़ 18 आपसे भी लगातार अपील कर रहा है कि चाइनीज और विदेशी बल्ब की जगह देसी मिट्टी के दियों की खरीदारी ज्यादा से ज्यादा करें और ग्रीन दिवाली मनाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी, सासाराम से अजीत कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।